हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का क्लास 9 के लिए, जो कि फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन पढ़ाया था, उसके ग्राफ्स बताए थे हमने, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीनों पे हमने अच्छे तरीके से चर्चा कर ली थी और साथ ही साथ हमने सारे टाइप्स के ग्राफ देख लिए। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे ये है कि जब एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। उसी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा कि अगर हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार फिर से जो हम पिछले पढ़ा चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉल कर देते हैं ताकि हम कुछ छोड़ ना पाए यहाँ पे। तो पहला हमारे पास एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सिंपल एक्सेलरेशन। इससे मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी की चेंज होने की, यानी कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है ना। हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम फार्मूले पे गौर करें तो फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन होल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज। ठीक है, कहने का सिंपल फॉर्म यू है कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम a से, इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही होगा v से, तो v एंड माइनस अगेन इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u अपॉन टाइम टेकन, क्या है आपका t है। तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब t को अगर a की साइड में ट्रांसफर कर दे तो a इनटू क्या मिल जाता है, t इक्वल्स टू v माइनस u। आएगा समझ में। अब अगर इसको रिलेट किया जाए तो u प्लस, u को इधर लाते हैं, u को इधर लाएगा तो u प्लस क्या हो जाएगा, at इक्वल्स टू v, और सिंपल हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि वेयर v is a final velocity, v is a final velocity, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, a है। a का मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, या फिर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो। a इक्वल्स टू यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और t क्या है, t क्या है, तो टाइम इंटरवल है। क्या है t, तो टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये आपकी पेपर डेफिनेशन रही। और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है आपको, v इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे, जैसे कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस a, यानी कि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय t। इस पे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स। ठीक है ना, चलिए अगले बात करते हैं हम हाउ टू डू सम प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लेता हूं मैं कि ए बॉडी is starting from rest and moves with a constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, एक कोई बॉडी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 seconds, है ना। then find out the final
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या पता करना है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है बॉडी का। दैट मींस आपको भी पता करना है, आपको भी पता करना है। u गिवन है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर a की बात कर रहे हो तो a दिया हुआ है, यहां पे क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस a इक्वल्स टू लिख लो आप, जो भी गिवन डेटा उसको लिख लेते हैं पहले। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और क्या पूछा गया है, पूछा भी है, और टाइम दिया हुआ है। ये देखो ये क्या है आपका टाइम दिया हुआ, कितना, t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं मुझे v की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस a इनटू t, है ना। तो v इक्वल्स टू u 0 है, 0 प्लस a, ये क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है आपका 10 सेकंड्स का। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हां गाइस, अब पढ़ने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो भी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए है, तीनों जो है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो बॉडी फॉलो कर रही है उसके लिए होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तब उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बन जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को v ऑफ एवरेज, v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन होल 2। ठीक है, तो हम इस चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि कभी भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एक तरीके की एवरेज वेलोसिटी आप सॉल्व करते टाइम निकालते हो, और एक तरह की एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2v है। तो u प्लस v अपॉन 2 होता है। अगर हम फार्मूले को फॉलो करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करें, हम फार्मूले को फॉलो करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, तो ये था हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, है ना, कि v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 या फिर u प्लस v अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी हो गया, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, टाइम t से, तो क्या निकल के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज s। चलिए नाउ पुट v इक्वल्स टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या पुट करते हैं हम, v इक्वल्स टू u प्लस at का जो फार्मूला होता है उसको पुट डाउन कर देंगे यहाँ पे, और जैसे ही पुट करता होंगे वहां से क्या निकल जाता है, v इक्वल्स टू u और प्लस v था ना, यहाँ क्या था v, तो v को क्या लिखता हूं मैं, u प्लस at होल अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t। ये आपको समझ आया आपको, हमने कुछ नहीं किया, इस फार्मूले को सिंपल एज इट इज लिख लिया हमने, और v का जो फार्मूला हमें पहले क्वेश्चन से मिला है v इक्वल्स टू u प्लस at, उसको निकाल के हमने पुट डाउन कर दिया। हमने बहुत बोला भी है कि नाउ पुट v इक्वल्स टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने कहां से लिया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया गया है। चलो हमने लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आता है, u प्लस u दैट इज 2u प्लस अगेन at अपॉन होल अगेन 2। इतना समझ में आया, u प्लस u को हम सिंपल स्टेप में जोड़ दिए हैं, मल्टी प्लस at एंड होल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय t। चलो फिर आगे चलते हैं, s इक्वल्स टू क्या मिला हमारे पास, अगर t को मल्टीप्लाई करें तो अंदर हो जाएगा तो 2ut प्लस at स्क्वायर होल अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको। अब यहां से आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। जैसे सेपरेट करता हूं मैं, s इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, 2ut अपॉन होल 2 अगेन प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। इतना आ गया समझ में, है ना, बहुत ही सिंपल स्टेप में मैंने लिख दिया है। चलो आगे इधर देखो, आगे इधर देखो गाइस, s इक्वल्स टू क्या मिला, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2। अगर इसको सेपरेट करते हो तो 2ut अपॉन 2 और at स्क्वायर अपॉन 2, ये एज इट इज एलसीएम की तरह माना जाएगा। चलो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे 2 to cancel out, we will get here s equals to ut and again plus 1 by 2
है ना। AT स्क्वायर को बोल सकते हैं 1/2 इंटू A इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिल जाता है, ना, S इक्वल्स टू किसका, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से सिंपल डिस्टेंस। आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस देगा या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। और इसको डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो भी पढ़े थे क्या पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वाली बात आप जानते होंगे और दूसरे वीडियो या फिर तीसरे वीडियो में हमने इस बात को बताई भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो किसका होता है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। चलो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए दोनों फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला क्या था, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन यानी कि पहला इक्वेशन क्या है मोशन का, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अगर देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये क्या है आपका, ये किसके लिए होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। और क्या होता है, तो s इक्वल्स टू u इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब आगे चलते गाइस, ठीक है, आगे चल के देखते हैं हम कि और इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन दिया था, है ना, और आपने शायद सॉल्व किया भी होगा, अगर नहीं किया तो सॉल्व कर लिया अपने कॉपीज में। और उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं अभी आगे। वहां पे क्या पूछा था, क्या था, वेलोसिटी पूछा गया था। अभी पीछे क्वेश्चन में क्या किया, वेलोसिटी पूछा गया था, u क्या था, रेस्ट से बॉडी चल रही थी 0 मीटर पर सेकंड था ना ऐसा कुछ। और एक्सेलरेशन क्या था आपका, एक्सेलरेशन क्या था, आई थिंक 5 था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और टाइम क्या था वहां पे, टाइम था आपका, वहां पे टाइम रहा 10 सेकंड्स का। और यहां पे वेलोसिटी पूछ दिया, वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन से निकाल बता देंगे कि वेलोसिटी वाई कितनी आएगी, 50 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन जैसे ही आप अगर s पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है, मान लीजिए नया क्वेश्चन आ रहा है जो यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेंगे और जो भी वैल्यू दी गई उसको रख लेंगे, है ना। मान लीजिए u 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई t टाइम 10, दैट विल बी 0 अगेन प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन दैट इज 5, तो 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई t स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर दैट मींस 100, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको। अब आगे चलते हैं गाइस, s इक्वल्स टू, ये s इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई 2, 0 खत्म हो गया, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा इधर 5 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे आप, s इक्वल्स टू क्या मिलता है, ये s इक्वल टू जो मिलेगा वैल्यू 5/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 2.5 इनटू 100 इक्वल टू 250 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा कितना होगा, 250 मीटर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने कॉपीज में नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जल्दी इसको लिख लीजिए आप। हो गया सबका, चलो अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूं, अब पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए गाइस आपको किसकी आवश्यकता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको आना चाहिए। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको जानना है तो आपको उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आना आवश्यक है। ऐसे ही आपको अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानना है,
अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालाइजिंग करना है यानी सॉल्व करने प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पढ़ना होगा उसके पहले का यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज किसमें होता है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो एज वी नो second equation of motion, second equation of motion हमें ऑलरेडी पता है गाइस, ठीक है। जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी हमें पता है तो हम क्या पता कर सकते हैं, s इक्वल्स टू हमारे पास है ut प्लस अगेन 1/2 at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिंपल तरीके क्या करना है, सिंपल तरीके से वैल्यू पुट कर देना है, पुट t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई एक्सेलरेशन a, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ये वैल्यू कहां से आई है, आपको पता होता है a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ये तो पता ही है हमको। जब ये पता होगा तो t को हमने इधर लाया और a को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमें क्या दे देगा, t इक्वल्स टू क्या देगा भाई, t इक्वल्स टू इधर आ जाएगा तो v माइनस u अपॉन a, यानी कि एक्सेलरेशन के फार्मूला से, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन के फार्मूला से t की वैल्यू निकाल लेंगे आप, और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल करके सिंपल तरीके से सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू का जहां पे t दिया वहां पे पुट डाउन कर देंगे, आपकी वैल्यू रिजल्ट वही निकल करके आ जाएगी। चलिए कर दिखाता हूं मैं आपको, अगर नहीं आता है तो। हमने बोला t की वैल्यू क्या रखनी है यहां पे, है ना, v माइनस v अपॉन a रखनी है। चलो रख लेते हैं, s इक्वल्स टू क्या मिलेगा गाइस, u, t की वैल्यू क्या है, तो v माइनस u अपॉन a है, अगेन प्लस है, प्लस लगाओ आप, 1/2 लगाओ, फिर क्या है, a है, a लिख लो आप, अब t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर का मतलब ये t की वैल्यू होगी, तो v माइनस u अपॉन a का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एज इट इज हमने एक सिंपल तरीके का लिख दिया। अब अगर चलते हैं आगे हम, तो s इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u मल्टीप्लाई बाय दिस 3, सो u मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट v, तो क्या हो जाएगा, u इनटू v माइनस u स्क्वायर अपॉन a, है ना। मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं, पहले u को मल्टीप्लाई किया v से, फिर u को मल्टीप्लाई करूंगा मैं u से, ठीक है ना, अपॉन a ऑलरेडी है, तो u इनटू v माइनस u स्क्वायर अपॉन a है, प्लस अगेन 1/2 a, 1/2 है, फिर a है। अब इसका स्क्वायर कर देना है, इसमें से एक कॉमन एलिमेंट बाहर निकाल लेना है आपको, इसमें से आपको सिंपल आना चाहिए, यानी फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कैसे, इसको जो अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने पहले, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये, इसको मैं लिख सकता हूं सिंपल तरीके से b माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन a होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे लिख सकते हैं ऐसे कैसे, कि f इक्वल्स टू uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट v माइनस u होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब आप जब यहां तक कर दोगे उसके बाद देखिए आप, अगर सबका यहां तक हो गया फिर आगे बढ़ते हैं, तो s इक्वल्स टू क्या मिलता है आगे, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अगेन गाइस प्लस 1/2, है ना, और ऊपर में a स्क्वायर है, सॉरी a है, और मल्टीप्लाई बाई इसमें से 1/a स्क्वायर बाहर ले लो, 1/a स्क्वायर, अंदर बचेगा v माइनस u का होल स्क्वायर, बचेगा ना। चल अब चल लेते हैं आगे की तरफ, s इक्वल्स टू क्या मिला हमारे पास, u इनटू v माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, प्लस 1/2 8 से कैंसिल, दैट विल बी 1/2a, यहां क्या बचेगा 1/2a। अब जब इसको करेंगे v माइनस u के होल स्क्वायर सॉल्व आउट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। अब इसको सिंपल तरीके का सॉल्व कर लेना है आपने क्या करना है, सिंपल तरीके का सॉल्व कर लेना है, तो s इक्वल्स टू uv माइनस u स्क्वायर अपॉन होल a, ठीक है, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv होल अपॉन 2a। कितना सॉल्व हो गया, इसको कितना समझ में आ गया। चलो इसको नोट डाउन कर लें आप, इसको नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करने के बाद इधर देखें, सब चीज को नोट डाउन कर लें।
पुट डाउन करने के बाद इधर आ जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड में। चलिए इधर आ जाते हैं, तो s इक्वल टू क्या मिला हमें, u v, है ना, माइनस यू कैन से u स्क्वायर एंड अपॉन a, क्या मिला था आगे, या फिर मैं इसको इरेज करता हूं, अगले स्टेप की तरफ चलता हूं। इसको लिखने के बजाय हम इसको इरेज करते हैं और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हम यहां से टोटल में से, है ना, एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 2a, ठीक है। तो ये मिलेगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है, प्लस 2uv माइनस 2uv will be cancel out each other and 2a will be converted into this side, और इधर अगर आता है तो क्या मिल जाएगा, तो 2a s मिल जाता है। क्या मिलता है, 2a s मिल जाता है आपको गाइस। और जैसे ही 2a s मिलता है इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी u स्क्वायर में से जब u स्क्वायर माइनस होगा तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। लिख सकते हैं इसको, अगर u स्क्वायर इधर ट्रांसफर करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। या फिर बोल सकते हैं कि तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, और किन किन चीजों को रिलेट करेगा ये, इन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, और इधर से डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं लिख देता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल टैक्टिक्स। न्यूमेरिकल टैक्टिक्स को आपको सॉल्व करना है, ये तीनों फार्मूले आपको बहुत ही आवश्यक है, याद होने चाहिए। पहला हमारे पास है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना तुम नंबर के, ठीक है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये सदा याद रहना चाहिए फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।